आप सबन को राधे राधे। तो मेरे ठेठ देहाती चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक कितने त्योहार आते कि त्योहारों का मेला लग जाता है। और इस मेले के झमेले में दिमाग में एकदम टेंशन सी हो जाती है। इतने सारे काम करने पड़ते हैं और घर का काम डेली रूटीन में करना पड़ता है और एक्स्ट्रा के बहुत सारे काम आ जाते हैं तो दिमाग एकदम झंझना जाता है। लेकिन जब सफाई पूरी हो जाती है, काम कंप्लीट हो जाता है तो एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है और उस वक्त लगता है कि खुद को एक सरप्राइज पार्टी दो। और इस पार्टी के लिए मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत अच्छा लगता है। और त्योहारों पे मैं नगर भ्रमण को ना जाऊँ तो ये तो मुझे एकदम अधूरा सा लगता है। कोई त्योहार हो, पर्व हो या फिर मेला हो, व्रत हो, मेरे शहर में बहुत ज़्यादा सुंदर सजावट होती है। मेरे शहर में छोटे से लेकर के बड़े तक के त्योहार बहुत ज़्यादा उत्साह से धूमधाम से मनाए जाते हैं। और दिवाली के कई महीने पहले से ही यहाँ पर सड़कों पर बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से झालरें लगाई जाती हैं, पेड़ों पर डेकोरेशन होता है, बहुत ही अच्छी सजावट की जाती है। और कवि नगर के रामलीला ग्राउंड में रामलीला होती है और मेला लगता है। मेले में बहुत भीड़ होती है और बहुत सारे खाने पीने की वस्तुएं होती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं। और जितने भी हमारे भारत में जितने भी स्थान है वहाँ की एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी होती हैं, डेकोरेशन के वॉल हैंगिंग वगैरह होते हैं। तो ये देखिए, ये लेजर शो से हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी की आकृति दिखाई गई है आसमान में। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में प्रभु राम साक्षात हम भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो ये देखिए, अब हमारे श्री प्रभु राम का धनुष बन रहा है। अब धीरे धीरे आसमान में ये धनुष की आकृति पूरी तरह से बन गई है। और अब ये रावण के 10 सिरों को दिखाया जा रहा है। और अब धीरे धीरे करके ये रावण के 10 सिर बन गए और धनुष से उसके 10 सिरों को अलग कर दिया गया उसके शरीर से। तो देखिए, ये रावण का वध करने के बाद में बहुत ही विशाल तरीके से आतिशबाजी शुरू हो गई है और पटाखे जलाए जा रहे हैं और पटाखे की लपटें एकदम आसमान पर छू रही है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, उल्लासित हो रहे हैं कि रावण का वध कर दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा ये सोचने वाली बात है कि हम इतने लंबे चौड़े रावण का जब वध हो जाता है, जल जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन सारे जीवन हम अपने अंदर एक शैतान को, एक रावण को, एक छल को, एक कपट को, एक घृणा को, एक दूसरे से जलन को लेकर के घूमते रहते हैं। चाहे हम कितनी घृणा करके कितनी सारे साल तक भी रावण को बहन का पुत्र बहन होते हुए देखते रहे, लेकिन हम अपने अंदर के रावण को नहीं खत्म कर पाते हैं, नहीं जला सकते हैं। तो हमें अपने अंदर के रावण को भी जलाना चाहिए। तो ये देखिए, लेजर लाइट से जय श्री राम आसमान में जय श्री राम के नाम का इस तरह से तेज व्याप्त हो रहे हैं, मानव चेतना जागृत कर रहा हो, कह रहा हो, हे मानव, प्रभु श्री राम का नाम हृदय में बसाकर कार्य शुरू करो, तुम्हारे असंभव कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। तो ये देखिए, राम भरत मिलाप हो रहा है और राम भरत मिलाप में आंसू आ जाते हैं जो कि अपने शहर से तो जब भी कोई त्योहार आते हैं मुझे भी अपने मायके की बहुत याद आती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए बहुत साल हो गए और मुझे लगता है कि मैं भी त्योहार अपने मायके में जा कर के ही मनाऊं। लेकिन इतना दूर है, जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि मैं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरा परिवार हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, सारे त्योहार मनाता रहे। तो यही सब सोच करके मैं मायके की यादों को खुद में समेट कर अपने काम में रम जाती हूँ और अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढने लगती हूँ। तो ये देखिए, अब आसमान में एक और आकृति बन रही है। ये हमारे प्रभु रामचंद्र जी है और एक आकृति माता सीता की है और एक आकृति लक्ष्मण जी की है और ये हनुमान जी है। हनुमान जी, रामचंद्र जी, सीता जी लक्ष्मण जी के पैर पखार रहे हैं और साथ ही भक्ति में राम स्तुति भी सुनिए। तो अब दिवाली का
करती तो कैसे होता। तो दिवाली पर मुझे अपने चैम्बर की पूजा भी करनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरे शहर का लाइटिंग का भ्रमण करूं, वीडियो बनाऊं और आप लोग तक पहुंचाऊं। तो देखिए मैंने कैसे छोटी छोटी वीडियो की क्लिप तैयार करके एक बड़ी वीडियो तैयार की है। तो ये देखिए दिवाली उत्सव पर मेरे शहर की लाइटिंग, और गुस्से में लाल मुंह करके गाड़ी में बैठे मेरे लापता पता देव अर्थात पति देव जी। और ये देखो महानात्मा को, ये मेरे हस्बैंड अपना ही पोस्टर दिखा रहे मेरी बेटी को कि ये देखो ये मेरा कितना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। और इधर देखिए ये साइड में कितना ही बढ़िया खूबसूरत सी लाइटिंग है, और ये लाइटिंग एकदम मेरे घर के पास की है। और ये देखिए ये मेरी झोपड़िया का गेट है, और ये सारी लाइट मेरे घर के आसपास की है। और ये थोड़ा सा आगे चलिए ये राजनगर की लाइट है, और इधर ये साइड में थोड़ा सा आगे चलिए तो ये कवि नगर की खूबसूरत सी रंग बिरंगी लाइट है। कवि नगर में मैंने देखा कि इस बार बहुत सुंदर लाइट लगी हुई थी, नगर निगम वालों ने इस बार बहुत ही अच्छी लाइट लगवाई थी। और ये देखिए कवि नगर में कितनी खूबसूरत लाइटिंग हुई है। हम कहीं से कहीं तक भी घूम कर जाए तो कवि नगर और राजनगर की रोड तक ही पहुंच जाते हैं। और ये देखिए ये पैरेट लाइट लेकर के बैठा है, और इधर देखिए ये बच्चे लाइट लेकर फ्लाइंग कर रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, घर पे भी पूजा की तैयारी करनी थी, इसलिए मैं बहुत जल्दी में छोटी छोटी सी क्लिप बना करके लेकर के आई हूँ ताकि आप लोग तक पहुँचा सकूँ। और जब मैं अपने घर के पास पहुंची तो मेरे घर के पास छोटे छोटे बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े पटाखे फोड़ रहे थे छोटे छोटे बच्चे। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं जल्दी से भाग करके अपने घर पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। और मैं सच बताऊं कि आज तक मैंने लाइफ में कभी फुलझड़ी भी नहीं जलाई और ना ही कभी कोई पटाखे चलाए। तो ये छोटे छोटे क्लिप बना करके बहुत मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार किया है। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए ना आए, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। तो दशहरे के 1-2 दिन बाद आतिशबाजी की जाती है, और ये आतिशबाजी बहुत विशाल रूप से होती है, और बहुत दूर दूर से शहर से लोग इस आतिशबाजी को देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार इस आतिशबाजी का एकदम भव्य नज़ारा था। इस बार आतिशबाजी में लेजर शो भी किया गया था, और लेजर शो में रामायण की पूरी प्रतिमा दिखाई गई थी, रामायण का आयोजन दिखाया गया था। और ये भव्य आयोजन शुरू होने से पहले ही एकदम विशाल जनसमूह जमा हो गया था इस लेजर शो को देखने के लिए, क्योंकि इससे पहले ये लेजर शो अयोध्या में देखा गया था। और जैसे ही लेजर शो शुरू हुआ, भीड़ की एकदम उत्सुकता बढ़ गई कि यह लेजर शो एकदम पास से देखने के लिए मिलेगा। एकदम लगा कि जैसे सतयुग आ गया हो। तो देखते हैं हम लोग लेजर शो की कुछ झलकियाँ।